नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम नित्य प्रति एक एक अध्याय का रसपान कर रहे हैं। कल हमने 10वें अध्याय की वह परम दिव्य कथा सुनी जिसमें परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को एक संपूर्ण मार्गशीर्ष व्रत की उद्यापन विधि या व्रत समापन के विधान और उसकी संपूर्ण फलश्रुति यानी अंतिम फल के बारे में बताया था। ब्रह्मा जी ने हवन, ब्राह्मण भोज और विशेषकर स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान और भागवत ग्रंथ के दान की अमोघ महिमा का बखान किया था। आज भक्तों, हम इस कथा यात्रा के श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जब देव ऋषि नारद जी ने उद्यापन की इतनी भव्य विधि सुनी जिसमें स्वर्ण दान और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात थी, तो उनके करुण हृदय में कलयुग के उन निर्धन भक्तों के लिए पुनः चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, जो धनी हैं वे तो यह हवन और दान कर कर बैकुंठ पा लेंगे, परंतु उस महादरिद्र भक्त का क्या होगा जिसके पास उद्यापन करने के लिए स्वर्ण तो क्या अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्या वह निर्धन भक्त इस कृष्ण मास के परम फल से वंचित यानी दूर रह जाएगा। आज का यह अध्याय इसी गूढ़ रहस्य पर आधारित है। यह अध्याय सिद्ध करेगा कि भगवान धन के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और यह जानने के लिए कि निर्धन की भक्ति कैसे पूर्ण होती है, भगवान श्री कृष्ण के दरिद्र नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उस महादान और हवन यज्ञ से युक्त उद्यापन विधि अध्याय 10 का वर्णन किया, तो देव ऋषि नारद का मुखमंडल चिंता से मिलान उदास हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्र, अब तुम्हें क्या शंका हो गई? तुम उदास क्यों हो? तब नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण वाणी में पूछा, हे पिताश्री, हे सृष्टिकर्ता, आपने उद्यापन की जो यह राजसी विधि शाही विधान बताई है, यह तो केवल राजा, महाराजा या धनी सेठ ही कर सकते हैं, परंतु कलयुग में तो अधिकांश प्राणी दरिद्र अर्थात गरीब और अल्प साधनों वाले अर्थात कम सुविधाओं वाले होंगे। हे प्रभु, नारद जी ने पूछा, कृपया कर कर मुझे उस महादरिद्र भक्त के उद्धार का मार्ग बताइए। एक ऐसा भक्त जो तप तो कर सकता है, जो शायद प्रातः स्नान जैसा कि अध्याय 2 में बताया तो श्रद्धा से कर लेगा, जो अपनी वाणी से नाम जप जैसा कि अध्याय 6 में बताया भी निरंतर कर लेगा, और जो सात्विक आहार जैसा कि अध्याय 7 में बताया भी खा लेगा। परंतु हे प्रभु, उस भक्त का क्या होगा जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उद्यापन के दिन हवन कराने के लिए पुरोहित को दक्षिणा देने में भी असमर्थ है, जो ब्राह्मण भोज कराने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं खरीद सकता, और जो स्वर्ण या वस्त्र दान करने में पूरी तरह असमर्थ है। क्या ऐसा निर्धन भक्त केवल धन के अभाव में उद्यापन न कर पाने के कारण इस संपूर्ण मार्गशीर्ष व्रत के पूर्ण फल से वंचित रह जाएगा? क्या भगवान कृष्ण केवल धनी भक्तों का ही उद्धार करेंगे और निर्धन की भक्ति को अधूरा मान लेंगे? कृपया करके मुझे उस निर्धन के उद्यापन की विधि बताइए। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से निर्धनों के प्रति यह करुणा देखकर परम पिता ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुम धन्य हो, तुमने भक्ति का मूल प्रश्न पूछ लिया है। सुनो पुत्र, भगवान श्री कृष्ण भावग्राही है, पदार्थग्राही नहीं। ब्रह्मा जी ने परम रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, हे नारद, जो धनी भक्त अहंकार से भरकर
सुमेरु पर्वत के बराबर भी स्वर्ण दान करता है, भगवान उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालते। परंतु जो निर्धन भक्त सच्चे भाव से केवल एक आंसू या तुलसी दल भी अर्पण या भेंट कर देता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। हे पुत्र, ब्रह्मा जी बोले, उद्यापन में वस्तु का महत्व नहीं है, समर्पण का महत्व है। धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ण दान करना सरल है, परंतु निर्धन के लिए अन्न का एक दाना भी दान करना कठिन है। इसलिए जो निर्धन है उसे द्रव्य यज्ञ यानी धन से हवन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल तपो यज्ञ यानी तपस्या और जप यज्ञ यानी नाम जाप ही करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो काशी नगरी में घटी थी। ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ की। हे नारद, महामोक्षदायिनी नगरी काशी में धर्मेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी यानी वेदों का ज्ञाता और भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था, परंतु वह प्रारब्धवश भाग्यवश महादरिद्र यानी अत्यंत गरीब था। वह भिक्षा मांग कर जो कुछ भी 5 घरों से आटा या चावल मिलता उसी से अपना और अपनी पतिव्रता पत्नी का पेट भरता था। परंतु उस घोर निर्धनता में भी वह संतुष्ट था। वह दुखी नहीं था। वह हर पल कृष्ण कृष्ण का जाप करता रहता था। एक दिन मार्गशीर्ष का पवित्र मास आरंभ हुआ। धर्मेश के मन में तीव्र इच्छा यानी प्रबल इच्छा जागृत हुई कि अरे, यह तो कृष्ण स्वरूप महीना है, मुझे भी इस मास का व्रत करना चाहिए। मुझे भी प्रातः स्नान और दान पुण्य करना चाहिए। उसकी पत्नी ने दुखी मन से कहा कि हे स्वामी, आप प्रातः स्नान तो कर लेंगे, परंतु जैसा अध्याय 5 में विधान है, हम दान क्या करेंगे? हमारे पास तो स्वयं के भोजन के लिए भी अन्न नहीं है। और जैसा अध्याय 10 में विधान है, हम पूर्णिमा के दिन हवन और ब्राह्मण भोज यानी उद्यापन कैसे कराएंगे? रहने दीजिए स्वामी, हम निर्धनों के भाग्य में यह व्रत नहीं है। पत्नी की यह निराशा भरी बात सुनकर धर्मेश मुस्कुराया। उसे शास्त्रों का ज्ञान याद आया जो ब्रह्मा जी ने नारद को अध्याय 6 में बताया था। धर्मेश बोला, हे प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? क्या हम निर्धन हैं? नहीं, हमारे पास भगवान का दिया हुआ वह धन है जो कुबेर के पास भी नहीं है। हमारे पास हरि नाम का धन है। धर्मेश ने संकल्प लिया कि हे प्रिय, हम द्रव्य यज्ञ यानी धन का यज्ञ नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम तपो यज्ञ यानी तपस्या का यज्ञ और जप यज्ञ यानी नाम जाप का यज्ञ तो कर सकते हैं। हे नारद, ब्रह्मा जी बोले, उस महाभक्त धर्मेश ने अपनी पत्नी को सांत्वना देकर उसी क्षण धन के अभाव को भाव से करने का कठोर नियम ले लिया। उसने निश्चय किया कि वह द्रव्य यज्ञ धन का यज्ञ नहीं बल्कि तपो यज्ञ और जप यज्ञ करेगा। वह मार्गशीर्ष के उस घोर ठंड में जब संपूर्ण काशी नगरी रजाइयों में सो रही होती, तब वह धर्मेश ब्रह्म मुहूर्त में उठता और हर हर गंगे का जय घोष करता हुआ माँ गंगा की शीतल जल में जो बर्फ के समान ठंडा था डुबकी लगाता। इस प्रकार उसने अध्याय 2 और 8 में बताए गए प्रातः स्नान और तीर्थ स्नान के तपो यज्ञ को पूरा किया। इसके पश्चात भक्तों, क्योंकि उसके पास दान देने के लिए धन नहीं था, तो उसने अपनी वाणी और मन को ही दान करने का निश्चय किया। वह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ स्वयं विष्णु का वास होता है, एक आसन पर बैठ जाता और सूर्यास्त तक अखंड अर्थात बिना रुके अविचल अर्थात बिना हिले केवल भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता। इस प्रकार उसने अध्याय 6 में बताए गए जप यज्ञ को भी पूरा किया और अंत में जब संध्या होती तो वह भिक्षा में जो रूखा सूखा सात्विक अन्न लाता उसी का भोग लगाकर प्रसाद पाता, जिसे अध्याय 7 के आहार यज्ञ का नियम भी पूरा हो गया। इस प्रकार हे नारद, उस निर्धन ब्राह्मण ने बिना एक पैसा खर्च किए केवल अपने तन अर्थात शरीर के तप से और अपने मन अर्थात भाव के जाप से मार्गशीर्ष मास की वह कठोर साधना आरंभ कर दी। भक्तों, ब्रह्मा जी बोले,
तप और जाप करते करते मार्गशीर्ष मास समाप्त होने को आया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा दत्तात्रेय जयंती का पवित्र दिवस आ गया। यह उद्यापन का दिन था। अध्याय 10 के अनुसार उस दिन नगर के धनी सेठ अमीर लोग हवन करा रहे थे, ब्राह्मणों को स्वर्ण सोना और कंबल दान कर रहे थे। धर्मेश ने जब यह भव्य आयोजन देखा तो उसका हृदय भर आया, वह दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, हे प्रभु, इन धनवानों का व्रत तो सफल हो गया, यह दान दे सकते हैं, हवन कर रहे हैं, परंतु मैं अभागा निर्धन, मैंने महीने भर तप और जाप तो किया, पर आज उद्यापन के लिए मेरे पास हवन के लिए तिल अनाज भी नहीं है, दक्षिणा के लिए एक सिक्का भी नहीं है। हे प्रभु, क्या मेरा मार्गशीर्ष व्रत अधूरा रह जाएगा? क्या मेरी साधना निष्फल हो जाएगी? वह निर्धन ब्राह्मण रोता बिलखता गंगा तट पर पहुंचा। उसने गंगा स्नान किया और वहीं रेत पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने निश्चय किया कि वह धन से नहीं, मन से उद्यापन करेगा। हे नारद, उस धर्मेश ने वही गंगा तट की पवित्र रेत पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर ली और उसने निश्चय किया कि वह धन से नहीं, मन से उद्यापन करेगा। उसने वहीं बैठे बैठे अपनी कल्पना में अपनी आत्मा के भीतर एक दिव्य यज्ञ और मानसिक पूजा आरंभ की। उसने अपने मन में ही एक भव्य हवन कुंड बनाया। उसने मन में ही पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया। उसने मन में ही शुद्ध घी, तिल और जौ की कल्पना की और फिर भक्तों, उसने जो आहुति दी वह स्वर्ण सोने से भी करोड़ों गुना मूल्यवान थी। उसने अपने पश्चाताप और प्रेम के आंसुओं के जल के साथ अपने शुद्ध प्रेम के भाव को आहुति बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कहकर मानसिक हवन करना आरंभ कर दिया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसका हृदय कृष्ण कृष्ण जप रहा था। उसने मन में ही 12 ब्राह्मणों को आदर से बिठाया और उन्हें दिव्य खीर पूड़ी का मानसिक भोज कराया और अंत में जब दक्षिणा देने का समय आया तब उसका धैर्य टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आकाश की ओर देख कर चित्कार किया, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे माधव, मैं निर्धन हूँ। देख, मेरे हाथ खाली है, मेरे पास स्वर्ण नहीं है, वस्त्र नहीं है। मैं अपने इस महीने भर के जप को और अपनी आत्मा से निकले इन सच्चे आंसुओं को ही दक्षिणा के रूप में आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। कृपया कर कर मेरे इस भाव उद्यापन भावनाओं से किए गए समापन को स्वीकार करो। प्रभु, इसे पूर्ण करो। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी बोले। वह धर्मेश ब्राह्मण भाव समाधि में रो ही रहा था कि तभी एक महाचमत्कार हुआ। जो धनी सेठ पास में ही असली हवन करा रहा था, स्वर्ण का दान कर रहा था, भगवान श्री हरि विष्णु वहां उसके यज्ञ में प्रकट नहीं हुए, परंतु जहां वह निर्धन ब्राह्मण आंसुओं से मानसिक आहुति दे रहा था, वहां गंगा जी के जल से करोड़ों सूर्य के प्रकाश के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर पहने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। धर्मेश ने आंखें खोली। अपने सामने प्रभु को खड़ा देखकर वह पागल सा हो गया। वह भय और आनंद से कांपने लगा। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान नारायण ने उस निर्धन भक्त को उठाकर गले से लगा लिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरे प्रिय धर्मेश, उठो, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा अर्थात इंतजार कर रहा था। नगर के धनी सेठों ने तो हवन किया पर अहंकार के साथ, उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया पर यश अर्थात नाम के लिए, परंतु हे भक्त, तुमने जो दान दिया है, तुमने जो जप तप और आंसुओं का दान दिया है, वह दान उन सभी सेठों के स्वर्ण दान से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। भगवान ने वरदान दिया, हे धर्मेश, तुम्हारा मार्गशीर्ष व्रत संपूर्ण ही नहीं सर्वश्रेष्ठ रूप से सफल हुआ है। तुम्हारा मानसिक उद्यापन पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। मैं तुम्हें इस लोक में सुख समृद्धि और ज्ञान का वरदान देता हूँ और देह त्यागने के पश्चात तुम सीधे मेरे गोलोक धाम यानी वैकुंठ को प्राप्त करोगे, जहाँ से पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आओगे। हे नारद, ब्रह्मा जी ने अपनी कथा का समापन करते हुए कहा, अब तुम संतुष्ट हुए।
भगवान कृष्ण ने धनी सेठ के स्वर्ण दान को अस्वीकार कर दिया और निर्धन ब्राह्मण के आंसुओं को स्वीकार कर लिया। इसलिए हे पुत्र, कलयुग के जीवों को जाकर बताओ कि यदि वे मार्ग शीर्ष में धन की कमी के कारण उद्यापन ना कर पाए तो निराश ना हो। वे केवल सच्चे मन से पश्चाताप के आंसू बहा दे, श्रद्धा से हरि नाम जप ले, तो भगवान उसे ही पूर्ण उद्यापन मानकर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यह मास यानी महीना धन का नहीं मन का है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे शौनकादिक ऋषियों को बताया कि कैसे परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को निर्धन की भाव भक्ति का यह अमोघ माध्यम सुनाया। भक्तों, यह था मार्ग शीर्ष माध्यम का 11वां अध्याय। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि भक्ति के तराजू में सोने चांदी का वजन कुछ भी नहीं है। उस तराजू का दूसरा पलड़ा केवल भक्ति भाव के एक आंसू से ही झुक जाता है। उम्मीद है कि आपको मार्ग शीर्ष माध्यम के 11वें अध्याय की यह दिव्य, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। भाव भक्ति की महिमा सुनने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या अगला प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने इस मास की अन्य तिथियों का, जैसे पूर्णिमा का, और क्या विशेष फल बताया, यह सब हम जानेंगे कल 12वें अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके मन को यह संतोष मिला हो कि निर्धन की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना लाइक देकर स्नेह दिखाए। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो भविष्य में आने वाली सभी एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अन्य दिव्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और सच्चा भक्ति भाव आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।